जो हमारे मेंबर्स होते हैं शाखाओं के, उनको मोटिवेट करना है, बताना है, आगे काम करना है। इस प्रांतीय बैठक का मेन उद्देश्य होता है कि सभी कार्यकर्ताओं, मेन जो बॉडी होती है हमारे, उन सबको लेकर के कि कार्य किस तरह से किए जाएं, कि भाई कैसे उन्होंने हिंदू संस्कृति को बचाने के लिए और उस समय उन्होंने बलिदान दिया था। तो ये कार्यक्रम जो है सब विद्यालयों में होते हैं, ये आने वाले कार्यक्रम में होते हैं, उसकी आज रूपरेखा तैयार की गई। नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ पूजा। आज JJN की टीम हल्द्वानी के एक निजी होटल में मौजूद है। मैं आपको बता दूं, यहाँ भारतीय विकास परिषद की जो काठगोदाम शाखा है, उनके तौर पर जो है प्रांतीय परिषद बैठक का आयोजन किया गया है। और मैं आपको बता दूं, इस बैठक में कई अधिकारी और कई जो है भारतीय विकास परिषद के जो है कई अधिकारी पदाधिकारी मौजूद हैं। तो उनसे बात करेंगे और जानेंगे क्या कुछ इसका उद्देश्य है और आने वाले समय में क्या कुछ जो है रणनीति बनाई जानी है। तो चलिए बात करते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ भारत विकास परिषद काठगोदाम शाखा के जो है दीपक माहेश्वरी जी मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि सर, सबसे पहले ये बताइए कि आए दिन विकास परिषद, भारत विकास परिषद से लगातार कार्यक्रम होते रहते हैं लोगों को जागरूक करने के लिए, लेकिन आज जो है प्रांतीय परिषद बैठक की गई है, क्या कुछ इसका उद्देश्य है? इस प्रांतीय परिषद की जो बैठक होती है, इसमें बेसिकली जो प्रांत की सारी शाखाएं होती हैं, उसके जो अधिकारी होते हैं, जो उसको मैनेज करते हैं, जो बड़े मतलब प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और कोषाध्यक्ष होते हैं, और जो अधिकारी लोग होते हैं, उनकी एक कार्यशाला होती है ये। उसमें उनको बताया जाता है कि क्या क्या कार्यक्रम हम लोगों को अपनी शाखाओं में कराने हैं और किस तरीके से हमें जो हमारे मेंबर्स होते हैं शाखाओं के, उनको मोटिवेट करना है, बताना है, आगे काम करना है। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका नाम? मेरा नाम भगवान साय अग्रवाल। सर, जैसे आप भारत विकास परिषद द्वारा प्रांतीय परिषद बैठक का आयोजन किया गया है, सर क्या कुछ इसका उद्देश्य है? देखिए, ऐसा है कि भारत विकास परिषद सेवा और जो संस्कार के कार्यक्रम करता है पूरे देश में, तो हमारा सारा कार्य शाखा के बाद में प्रांत और प्रांत के बाद में क्षेत्र और जो है फिर राष्ट्रीय स्तर पे ये सारे काम उस विधिवत तरीके से चलते हैं कि भाई कैसे उन्होंने हिंदू संस्कृति को बचाने के लिए और उस समय उन्होंने बलिदान दिया था। तो ये कार्यक्रम जो है सब विद्यालयों में होते हैं, ये आने वाले कार्यक्रम में होते हैं, उसकी आज रूपरेखा तैयार की गई कि सभी विद्यालयों में सारे शाखाएं पहुँच करके इस कार्यक्रम को करवाएं। सर, एक सवाल अब आपसे होगा, जिस तरीके से भारत विकास परिषद द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए आए दिन कार्यक्रम होते हैं और युवाओं में भी, जैसे आपने भारत को जानो प्रतियोगिता, जिस तरीके के कार्यक्रम, तो इससे कितना परिवर्तन आपने देखा है जब से ये शुरू किए हैं? देखिए, भारत को जानो प्रतियोगिता का जो उद्देश्य है ना, हमारे देश का युवा हमारे भारत के बारे में, हमारी भारतीय संस्कृति के बारे में, हमारे देश का इतिहास, भूगोल, अध्यात्म, संस्कृति, इन चीज़ों को जाने। आज देश का युवा विश्व के बारे में जानता है, ये भारत के बारे में कम जानता है। तो भारत की जो जानकारी है, जो हमारे भारत की विशेषता है, उसके प्रति जागरूक करने के लिए उसका उद्देश्य है कि हमारा समाज, हमारा युवा भारत के बारे में जागरूक हो। उसके उद्देश्य से हम ये प्रतियोगिता कराते हैं। सर, आज के कार्यक्रम में क्या खास देखा आपने? आज के कार्यक्रम का हमारे जो लोगो लगा है, संपर्क, सहयोग, संस्कार, सेवा, समर्पण, भारत विकास परिषद इन 5 मूल मंत्रों पर कार्य करता है और भारत के युवाओं को प्रेरित करने के लिए और जो कार्यकर्ता हमारे हैं उनको जागृत करने के उद्देश्य से आज ये कार्यशाला रखी गई थी। उसी के निमित्त सबको अवगत कराया गया। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। आपका नाम? रश्मि जैन। मैम, जिस तरीके से आप भारत विकास परिषद की काठगोदाम शाखा से जो है प्रांतीय एक बैठक की गई थी, समीक्षा बैठक उन्होंने बोला, तो सर मैम इसका क्या कुछ जो है इसका उद्देश्य है कि लोग कितना इसको लेकर जागरूक हो? इस प्रांतीय बैठक का मेन उद्देश्य होता है कि सभी कार्यकर्ताओं, मेन जो बॉडी होती है हमारे, उन सबको लेकर के कि कार्य किस तरह से किए जाएं और कैसे इसको आगे सब सदस्यों तक लेकर के किस तरह से इसको कार्य को आगे बढ़ाया जाए, इस पर्पज से ये मीटिंग रखी जाती है। और इसका उद्देश्य यही है कि जिससे परस्पर एक दूसरे के क्षेत्र में क्या कार्य हो रहे हैं, उससे क्या गतिविधियां हम लोग निश्चित कर सकते हैं, सभी इसी उद्देश्य को लेकर के ये मीटिंग की जाती है। नमस्कार मैम। नमस्कार। आपका नाम? मेरा नाम नीलम शर्मा है। मैम, जिस तरीके से आपने आज समीक्षा बैठक में आयोजन जो हुआ है, इसमें आपने पार्टिसिपेट किया था, तो क्या कुछ देखा आपने? हमने ये देखा कि मतलब जो बाहर से लोग आए, उन्होंने हमें ये बताया कि आप किस तरीके से काम करें जिससे कि आप समाज के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ सकें और उनके लिए कुछ काम कर सकें, उनको उससे उन्हें फ़ायदा हो। और साथ ही आप ऐसे प्रोग्राम हमारे यहाँ होते हैं, जैसे भारत को जानो है, मैं उसकी कोऑर्डिनेटर हूँ काठगोदाम शाखा से, कि हम लोग ये प्रोग्राम करके लोगों में अपने देश के प्रति जो हमारी जिम्मेदारियाँ हैं, इससे बच्चे देश से जुड़ेंगे तो अपनी
जिम्मेदारी भी समझेंगे। नमस्कार मैम। नमस्ते, आपका नाम? सुजाता महेश्वरी। मैम, जिस तरीके से आपने आज ये समीक्षा बैठक में पार्टिसिपेट किया है तो क्या देखने को मिला आपको? देखिए, सबको एक साथ एकजुट लेकर अपने देश में अच्छे कार्य करना भारत विकास परिषद का मकसद ही ये है। और उसके अलावा जो कार्यशालाएं होती हैं ना, उससे हम ये सीखते हैं कि जैसे आप अपने ही शाखा के लोगों को कैसे जोड़ोगे, एकता सबसे बड़ी चीज़ होती है एकता, तो कैसे सबको जोड़ के और समाज के लिए अच्छे कार्य किए जाए, कल्याण हो सके लोगों का। और उसके अलावा जो लोग खास तौर पे ना भारत विकास परिषद में एक चीज़ है, जो लोग ज़रूरतमंद हैं, केवल दिखाने के लिए या कोई पार्टी हो रही है इस तरह के काम भारत विकास परिषद में मैंने नहीं देखे। यहाँ यही है कि आप इकट्ठे जुटिए और मेन मकसद होता है कि हम नीडी लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सके और करते हैं। मैंने भी कई सारी कार्यशाला ली हैं, कई सारे बच्चों को वर्कशॉप दिया है। मैं डांस टीचर हूँ, तो मैंने डांस में बहुत सारे वर्कशॉप दिए हैं बच्चों को। तो देखा आपने भारत विकास परिषद की प्रांतीय परिषद बैठक में आज जो है कई अधिकारी मौजूद थे, कई कार्यकर्ता मौजूद थे, जिन्होंने ये समीक्षा बैठक की थी कि अभी तक जो है भारत विकास परिषद द्वारा जितने भी कार्य किए गए हैं वो किस तरीके से किए गए हैं, उनकी समीक्षा बैठक की गई। इसी के साथ ही ये भी किया गया कि जो कार्यकर्ता हैं, जो अधिकारी, उन्हें ये भी बताया गया कि आने वाले समय में जो है परिषद द्वारा जिस तरीके से काम किया जाएगा और उसकी क्या कुछ रणनीति रहेगी। इसी के साथ उन्होंने ये भी बताया कि अभी आने वाले समय में जो है कई प्रतियोगिता स्कूल स्तर पर भी की जाएंगी भारत विकास परिषद द्वारा। तो ये थी जेजेएन की खास रिपोर्ट। मैं अपने सहयोगी अर्जुन के साथ पूजा, जेजेएन न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।